नमस्कार दोस्तों, सुर्खियों से परे के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीप्ति दुबे। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमारी हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि हम आप तक पहुंचाएं कुछ खास और चुनिंदा खबरें। ऐसी खबरें जो आपसे जुड़ी तो होती हैं लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। खबरों की इस भीड़ में रह जाती हैं सुर्खियों से परे। आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। हमारी ये खूबसूरत और प्यारी सी धरती दिनों दिन विकसित होती जा रही है। इसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी एक वजह है हमारे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। अब इस बात का समय आ गया है कि हर इंसान अपनी तरफ से एक कोशिश करे, फिर वो कोई कामकाजी व्यक्ति हो या फिर व्यवसायी। और ये बात कॉर्पोरेट सेक्टर पर भी लागू होती है। इसीलिए अब ऐसी बिल्डिंग्स बनाने की जरूरत है जो कि कम से कम ऊर्जा का दोहन करे। और गुड़गांव में स्थित इराद की बिल्डिंग इसी का एक उदाहरण है। आइए हम चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बिल्डिंग की क्या है विशेषता। आज प्राकृतिक संसाधनों की कमी का असर आम जनजीवन पर दिखने लगा है। मौसम के तेजी से बदलते मिजाज से हम और आप रोज रूबरू हो रहे हैं। बिगड़ते हालात को लेकर लोग परेशान भी बहुत हैं और भविष्य के लिए चिंतित भी। लेकिन महज परेशान होने से समस्या से निजात नहीं मिलने वाली। जरूरत है समय रहते इसके लिए सही दिशा में सही कदम उठाने की। जरूरी नहीं कि वो कदम बड़ा ही हो, छोटे छोटे कदमों से भी बड़ी मंजिल आसानी से पाई जा सकती है। जानकार कहने लगे हैं कि हम बिजली और पानी के इस्तेमाल में कटौती करें तो कुछ बात बनेगी। कुछ कहते हैं कि चीजों को रिसाइकिल करें तो कुछ कहते हैं कि प्लास्टिक की चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि इनमें बिजली पानी बचाने की बात काफी कारगर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे लेकर शुरू किया गया अभियान महज पंखे और बिजली के स्विच ऑफ करने तक ही सिमट कर रह गया है। लेकिन अब इस दिशा में कुछ अलग हटकर और बेहद असरदार पहल की गई है और इस पहल के रूप में सामने आई है ऊर्जा संरक्षण के लिए बनाई गई ये विशेष प्रकार की इमारत। गुड़गांव का इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी इराद की इमारत। दूसरी कई इमारतों के बीच खड़ी ये बिल्डिंग बाकियों से अलग है। कंक्रीट के इस जंगल में ये इमारत प्रकृति को बचाए रखने में छोटा लेकिन बेहद अहम योगदान कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि इस बिल्डिंग में ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरों से अलग करता है। दरअसल इस इमारत में इराद का दफ्तर है। इराद ऐसी संस्था है जो दूर दराज के गांवों में पानी और ऊर्जा को बचाने और उसके नए स्रोतों की तलाश के काम में जुटी हुई है। तो इन लोगों ने सबसे पहले अपने दफ्तर को ही ऐसा बनाया जो पानी और ऊर्जा की बचत करता हो। पांच अलग अलग प्रोग्राम्स पे हमारा काम चल रहा है, जिसमें पानी प्रमुख प्रोग्राम है। पानी के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की आय वृद्धि और ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे हम लोग काम करते हैं। हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है हमारी संस्था का वो है टू क्रिएट एग्जाम्पल्स। एंड इसको करने के लिए हम लोगों ने न सिर्फ ये बिल्डिंग, जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, गांव में जो काम हो रहे हैं, उसमें भी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे खास ख्याल रखा गया है। हमारे गांव के कम्युनिटी सेंटर सोलर पे हैं, पानी रिचार्ज वहाँ होता है, वही रिचार्ज पानी यूज किया जाता है।
तो एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए जब हमको ज़रूरत महसूस हुई एक अपना दफ्तर खुद का होने की, तो ये बहुत सीरियसली लिया गया कि एक ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए हमारा ऑफिस जो विच कैन जो बाकी के जो आसपास के कॉरपोरेट हैं, आप आज देखिए गुड़गांव का क्या हाल है, कंक्रीट जंगल हुआ है, तो एक कॉरपोरेट्स के लिए भी एक एग्जाम्पल हो कि इस तरह की चीजें पॉसिबल हैं, बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की ग्रीन बिल्डिंग बनाने में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है उसके डिजाइन पर। इमारत ऐसी बनाई गई है कि इसमें दिन के किसी भी वक्त और किसी भी कमरे में कृत्रिम रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ लगे ये विशेष शीशे कुछ इस तरह से लगाए गए हैं कि पूरी बिल्डिंग में सूर्य की रोशनी सीधे आ सके। यह दिन में ट्यूबलाइट या बल्ब जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी बिजली की भरपूर बचत। कैबिन में भी रोशनी की कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि अंदर बैठकर काम कर रहे व्यक्ति को कृत्रिम रोशनी के लिए लाइट न जलानी पड़े। आप इस अंतर को खुद देख सकते हैं। देखिए इस पर्दे के बंद होने पर मौजूद रोशनी और इसके खुल जाने के बाद कमरे में फैली रोशनी को। ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में ही पूरा दिन निकल आया हो। एनर्जी जब भी प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ कहीं ना कहीं पोल्यूशन जरूर क्रिएट होता है। तो हमने इस चीज का खास ख्याल रखा है कि कहीं भी किसी भी तरह से पोल्यूशन क्रिएटिंग मटेरियल यहाँ पे मिनिमाइज किया है। साथ ही फर्दर जो बिल्डिंग की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें भी नॉन पोल्यूटिंग एनर्जीज के ऊपर कंसंट्रेट किया है। लाइक मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज वी आर गेटिंग फ्रॉम द सोलर एनर्जी। हमारी अदर देन एयर कंडीशनिंग जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सोलर एनर्जी से ही पूरी होती हैं। इस बिल्डिंग में 35 किलोवाट पर डे की सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन है, वेयर एज हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो जस्ट 12 to 14 किलोवाट ही है। सो वी आर इन प्लस साइड एंड वी आर नॉट पोल्यूटिंग इन जनरेटिंग द एनर्जी। देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑफ कोर्स ये महंगा पड़ेगा, लेकिन हम इतना शॉर्ट साइटेड क्यों सोचते हैं? आप देखिए कि एनवायरमेंट कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ रही है, हु विल कंसिडर दैट? अगर आप एनवायरमेंट कॉस्ट को कंसिडर करें तो ये कहीं भी महंगी नहीं है, ये रादर सस्ती पड़ेगी। आप ठीक है अपनी जेब से कुछ पैसा कम खर्च हो जाए, ये सोच के एनवायरमेंट को डिग्रेड करें, वो तो ठीक नहीं है ना। यहाँ दिन में भी ज्यादा एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आजकल जहां दफ्तरों में एसी चलाने के कारण शहरों में बिजली की मांग बहुत बढ़ती जा रही है, वहीं यहां 45 डिग्री की गर्मी में भी दिन में केवल 2 बार 1-1 घंटे के लिए एसी चलाए जाते हैं। दरअसल इस ग्रीन बिल्डिंग में तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि अंदर के तापमान पर बाहरी तापमान का असर बहुत कम होता है। इसलिए एसी चलाने की जरूरत बेहद कम पड़ती है और इसका सीधा असर पड़ता है बिजली की खपत पर।
सुर्खियों से परे में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद वापस चलेंगे इसी बिल्डिंग में और जानेंगे इसकी और विशेषताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम देख रहे हैं एक ऐसी विशेष बिल्डिंग जहां पर ऊर्जा का दोहन सबसे कम हो रहा है। साथ ही साथ इस बिल्डिंग की एक बात और खास है और वो ये है कि यहां अक्षय ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए वापस चलते हैं हम इसी बिल्डिंग में। ऊर्जा संरक्षण के लिए ये बिल्डिंग काफी उपयोगी है। इस इमारत में दिन के वक्त तो लाइट जलाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा भी अक्षय ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी है। इमारत की छत पर लगे सोलर पैनल से इनका उत्पादन किया जाता है। इससे सरकारी बिजली पर पड़ने वाला बोझ भी काफी कम हो जाता है। यही नहीं, ऊर्जा के साथ साथ इस बिल्डिंग में जल का संरक्षण भी बखूबी किया जाता है। यहाँ इस्तेमाल होने वाला पानी भी बाहर से या जमीन के अंदर से नहीं लिया जाता। बारिश के पानी को जमा कर उसे ही साल भर इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा मेजर फीचर इस बिल्डिंग का है, इट्स ए जीरो रन ऑफ कॉम्प्लेक्स। मीन्स यहाँ बारिश का पानी है या वेस्ट वाटर है, एक बूंद भी पानी इस कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं जाता है। इस एरिया में जितना भी पानी बारिश का पड़ता है वो सारा हार्वेस्ट किया जाता है। रूफ टॉप से जितना भी रेन वाटर है उसको हम स्टोर करते हैं और उसको फिर से यूज करते हैं अपने डेली यूटिलिटीज में। साथ ही जो पेवमेंट्स वगैरह के ऊपर पानी होता है उसको हम रिचार्ज करते हैं। हमारे पास 4 लाख लीटर कैपेसिटी के स्टोरेज टैंक अंडरग्राउंड है और ऑलमोस्ट 1 लाख लीटर कैपेसिटी की ओवरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी है। और इतना पानी स्टोर होने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा पानी हमारे पास कुछ रहता है तो उसको हम ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा वेस्ट वाटर जनरेट होता है उस वेस्ट वाटर को हम रिसाइकल करते हैं, ट्रीट करते हैं और फिर उसको इरिगेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं। आज की तारीख में हमारा जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उससे हमारी सिर्फ इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ही पूरी हो पा रही हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, हमारे वेस्ट वाटर जनरेशन बढ़ेगी, तो हमारे पास इस बिल्डिंग में प्रोविजंस हैं कि रिसाइकल्ड वाटर को हम वापस फ्लशिंग के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह के प्रोविजंस हमने किए हुए हैं। साथ ही वेस्ट वाटर कम से कम जनरेट हो इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है। जो कम से कम यूज होने वाले सिस्टम्स हैं पानी के उनको लगाया गया है। लाइक वी हैव यूज्ड यूरिनल सिस्टम हियर जिसमें फ्लशिंग की जरूरत नहीं होती है, तो फ्लशिंग का पानी हमारा उसमें बच जाता है। इसी तरह से फ्लशिंग सिस्टम्स हैं वो कम पानी की कंजम्पशन है उनके। तीसरे, जो भी हमारे कॉमन एरियाज के टैप्स हैं वो को फोटो सेंसर लगाए हुए हैं। जब तक आपका हाथ टैप के नीचे है आपको पानी टैप से मिलेगा, आपका हाथ हट जाएगा तो पानी बंद हो जाएगा। तो इस तरह के वाटर सेविंग्स गैजेट्स का हमने काफी इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इसी तरह का इस्तेमाल हमने एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में भी किया है। लाइक फोटो सेंसर्ड, मोमेंट सेंसर्ड फिटिंग्स हमने लगाई हैं। अगर कहीं पर कोई आदमी नहीं है और गलती से लाइट ऑन भी रह गई है तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगी।
साथ साथ ये इमारत पर्यावरण के लिए काफी उपयोगी है। इस बिल्डिंग में ज्यादातर काम लकड़ी का है और ये लकड़ियां सामानों की पैकिंग में इस्तेमाल की गई हैं, जिन्हें काम के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ की दीवारों की। यहाँ बनी ये दीवार दो तरीकों से खास है। पहला कि ये दीवार मेंटेनेंस फ्री है, यानी इस पर किसी तरह के पेंट की कोई जरूरत नहीं। दूसरा ये कि इस दीवार में लगी ईंटें इस बिल्डिंग को बनाने के दौरान की गई खुदाई में निकली मिट्टी से बनी हुई हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मकान बनाने के दौरान निकली मिट्टी उसी घर में ईंटों के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। बिल्डिंग में बने मीटिंग हॉल में भी रोशनी की ऐसी व्यवस्था है कि दिन के समय बिना लाइट ऑन किए आराम से लोग काम कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ बिल्डिंग के हर एक खिड़की पर कुछ इस तरह से पर्दे लगाए गए हैं कि गर्मी के मौसम में सूर्य की केवल रोशनी अंदर आए, ना कि उसकी तपिश। जाड़े के दिनों में इन पर्दों को ऐसे लगाया जा सकता है जिससे सूर्य की रोशनी के साथ गर्मी भी अंदर आ सके। तब यहाँ सेंट्रल हीटिंग की जरूरत नहीं होती। ये बिल्डिंग लीड सर्टिफिकेशन से प्लेटिनम रेटिंग बिल्डिंग है और इसमें जो भी मैक्सिमम फीचर्स हो सकते थे वो यूज किए गए हैं ग्रीन बिल्डिंग के। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बिल्डिंग में सभी फीचर्स हों। आप जिन फीचर्स को चाहें एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना डिस्कशंस चल रहे हैं, आखिर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही इन चीजों के ऊपर जीत पाई जा सकती है। अदरवाइज जिस हिसाब से ये सब चल रहा है तो एक दिन हमें इसकी भारी कीमत पे करनी पड़ेगी। यहाँ के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी दिन के वक्त आसानी से बिना लाइट के रहा जा सकता है। देखिए कि इस कॉन्फ्रेंस हॉल में कैसे इस विशेष व्यवस्था से आसानी से रोशनी को अपने मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। इस बिल्डिंग की छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। इसके जरिए ही इस बिल्डिंग की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जाता है। यहीं से नजर आता है वो खास डोम जिसमें बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सके। यहाँ छत पर सफेद रंग के मार्बल भी लगाए गए हैं जिससे कि रोशनी को परावर्तित किया जा सके। सुर्खियों से परे के लिए दीप्ति दुबे की रिपोर्ट। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये अंक पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही खास और चुनिंदा खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।